हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय एडिशन में। आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म को लैब में कैसे बना सकते हैं, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपको किससे करानी है? एक्चुअली आपको ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करानी है वाटर से। ठीक है, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से हमारा 2HCl बाहर निकलेगा, सॉरी Cl2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचे आप लिख देंगे उसको। तो यहाँ पर लिखेंगे Cl2 हमारा बाहर निकलेगा, ये दोनों Cl अलग हो गए। प्लस में क्या बचा हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए जो Cl2 है ना, दोबारा आप क्या करेंगे, Cl2 की रिएक्शन आपको वाटर से करनी है। अगर हम लोग Cl2 की रिएक्शन H2O से करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखिए 2HCl बाहर निकलेगा, तो प्लस में हमारे पास क्या बच रहा है, इधर प्लस में बच जाएगा हमारे पास एक ऑक्सीजन, जिसको हम लोग नेसेंट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, तो देखिए ये दो स्टेप थे स्टार्टिंग के। सबसे पहले आपने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर से कराई, तो यहाँ से क्लोरीन गैस आपको मिली और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। सेकंड स्टेप पे आपने क्या किया, इसी क्लोरीन गैस की रिएक्शन वाटर से कराई तो 2HCl बना और हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अभी जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो एक्चुअली क्या करता है, वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जैसे हम अब अल्कोहल लाएंगे CH3CH2OH, ये क्या करेगा एक्चुअली, ये नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे एरो पे लिख देना, ऑक्सीडेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा आगे, ये बना देगा CH3CHO और प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, इधर H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला H2O बाहर निकला, ये O यहाँ लग जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, CH3CHO। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए क्लोरोफॉर्म एक्चुअली लैब मेथड जो होता है वो 2-3 स्टेप में होता है, एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है। अगले स्टेप पे क्या होगा, देखिए जो CH3CHO है, CH3CHO, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है एक्चुअली, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे 3Cl2, यानी कि 3 मोल हमें लेने हैं Cl2 गैस के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको इस रिएक्शन में एक्चुअली करना क्या है होता है, आप कई बार हम लोग इस HCl को H को यहाँ से Cl को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी रिएक्शन गलत हो जाती है। ये रिएक्शन एक्चुअली करे कैसे जाती है आप देख लीजिएगा। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख के आगे हमारे पास लिखा हुआ है CHO। Cl हमारे पास कितने हैं, 3 2 6, यानी कि आप हर Cl को ऐसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये तीनों हाइड्रोजन इन तीनों Cl को लेकर क्या बना देंगे, हमारा इधर से क्या बन जाएगा, यहाँ से 3HCl हमारा बाहर निकल गया। ठीक, और बच क्या रहा है आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो ये 3Cl बच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे Cl3। आगे हमारे पास ये वाला कार्बन है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, CHO। ठीक है, देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर 3Cl लग गए तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, इसको हम लोग क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। इसी कंपाउंड का यूज एक्चुअली होता है DDT को बनाने के लिए। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक, यानी कि 3 स्टेप के बाद हमारा क्लोरल बन गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। देखिए ये सबसे पहला स्टेप था, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लोगों को क्या बनाया हम लोगों ने, क्लोरल। और अब जो पांचवी रिएक्शन होगी, पांचवें स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे, अब हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो देखिए वहाँ पे क्या करना हमको, ये जो लिखा है CCl3CHO, एक्चुअली इसके हमें लेने हैं कम से कम 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम सही लिख देते हैं एक्चुअली, CCl3CHO, ये लिख दिया हमने। इसका 1 मोल और ले लिया हमने, CCl3 और CHO। ठीक है, अब प्लस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ करना हमें, ये वाला जो कैल्शियम हमारा बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे, CaOH और OH। हम कैल्शियम की जो दोनों हाइड्रोक्साइड हैं उनको हम अलग अलग लिख देंगे एक्चुअली। अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ये वाला H इस CCl3 के साथ क्या बना दे रहा है, CHCl3। ये वाला H क्या कर रहा है, इस CCl3 के साथ क्या बना दे रहा है, CHCl3। यानी कि हमारे पास कितने मोल बन जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, हमारे पास 2 मोल बन जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, क्योंकि CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है, CHCl3 फॉर्मूला होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, अब बाकी हमारा जो बच रहा है, देखिए बाकी बच रहा है HCO, ये वाला O, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, HC, फिर बीच में हमारा एक कैल्शियम है और एक ऐसा ही ग्रुप यहाँ पे और बच रहा है HC। ठीक है, तो ये बन जाएगा जिस कंपाउंड का नाम होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग
कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड में ही एक्चुअली Ca को जोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट। और ये जो पहले बना है ये क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म। तो शायद आप समझ गए होंगे। ये हमारा मेथड था एक्चुअली, हमने इतनी रिएक्शंस को यूज़ किया किसके लिए, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। ये क्लोरोफॉर्म को बनाने का लेबोरेटरी मेथड होता है एक्चुअली। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किससे कराई, वाटर से। तो हमारा Cl2 गैस बाहर निकला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अगले स्टेप में हमने Cl2 की रिएक्शन वाटर से कराई तो हमारे पास 2 मोल किसके बने, HCl के। और नेसेंट ऑक्सीजन हमें बाहर मिला, जिस नेसेंट ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जिससे हमारा एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किससे करी, फिर Cl2 के साथ, जिससे हमें क्या मिला, क्लोरल। तो क्लोरल की रिएक्शन अगर हमने कर दी किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें 2 मोल किसके मिले, क्लोरोफॉर्म के। और यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, ये जो हमने यूज़ किया एक्चुअली, ये हमने एल्डिहाइड की हेल्प से बनाया क्या, क्लोरोफॉर्म। अब हम लोग बना सकते हैं कीटोन की हेल्प से भी, हम लोग क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। कीटोन की हेल्प से हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अगर हमें कीटोन से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, बिल्कुल सेम। हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो हमने उसमें किया था वही अब यहाँ करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे, वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये सबसे पहला स्टेप वहाँ भी था और ये यहाँ भी रहेगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये जो हमारा Cl2 है इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, एसीटोन से या फिर कीटोन से। CH3COCH3 का नाम एसीटोन होता है एक्चुअली, ये कीटोन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है, इसको हम लोग कॉमनली एसीटोन बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके हम लोग मोल यूज़ करेंगे। Cl2 के मोल ले लेंगे 3। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन 3Cl2 से करा दें तो जो काम पहले हुआ था वो यहाँ भी होगा, यानी कि यहाँ के 3 H क्या करेंगे, यहाँ से 3 Cl लेकर क्या बना देंगे, हमारा 3HCl। और हमारे पास बन जाएगा CCl3, फिर ये वाला CO और आगे CH3। यहाँ तक शायद आपको समझ आया होगा। आगे आपको क्या करना है, एक्चुअली फिर से आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे इस कंपाउंड के। ठीक है, इसके हम लोग 2 मोल ले लेते हैं एक्चुअली। Cl3C, ये हमने लिखा है Cl3, ये वाला कार्बन। अभी आगे लिखेंगे CO और CH3। ऐसे नीचे हम लोग लिखेंगे इसके 1 मोल और Cl3C CO CH3। हमें इसकी रिएक्शन करनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके OH हमें फिर से अलग अलग करके लिख लेने हैं, जिससे हमें रिएक्शन और आसान हो जाए, दिक्कत नहीं हो इसमें कोई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ये वाला जो H है वो इस Cl3 के साथ क्या बना देगा, CHCl3। ये वाला H इस Cl3 के साथ क्या बना देगा, CHCl3। यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर 2 मोल बन जाएंगे क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 2CHCl3 प्लस में हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे जैसे कि पहले हमारे पास फॉर्मेट बना था कैल्शियम फॉर्मेट पर, इस बार हमारे पास बनेगा CH3COO। फिर इधर Ca लगा देंगे हम लोग, इधर भी लिखेंगे हम लोग CH3COO। इस कंपाउंड का नाम होता है एक्चुअली, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट होता है, सॉरी एसीटेट होता है, क्योंकि फॉर्मेट तो पहले बन चुका है। और ये जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम क्लोरोफॉर्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऐसे ही सीखा कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब में कैसे बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शायद ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहा होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात की है। आगे इसके वीडियो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।